समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबो सकता है। इतने में तेल की एक बूंद आई और उस पर तैरकर निकल गई। ऐसा ही कुछ घमंड था सत्यभामा को अपने ऊपर। आप सभी सत्यभामा के बारे में तो जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये वही सत्यभामा है जो कृष्ण की दूसरी पत्नी थी। उनको अपने ऊपर बहुत ही घमंड था। उनका मानना था कि वो सबसे सुंदर हैं और सबसे अमीर स्त्री हैं, क्योंकि उनके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड होना तो लाजमी था। एक बार कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण से कितना प्यार करती है। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन के जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी, अर्थात कृष्ण का तुलाभार करेंगी। ये तुलाभार प्रक्रिया प्राचीन है। अक्सर ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी, चावल या कुछ और रखकर वो चीज़ लोगों में बांट दिया जाता है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उतने वजन का उसने सोना तैयार ही रख रखा था। पर जब उसने सोना दूसरे पलड़े में रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। उसने कई किलो सोना उसके अंदर रख दिया, पर कृष्ण टस से मस नहीं हुए। उनका पलड़ा अभी भी झुका हुआ था। उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवा लिए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। अब वो रोने लगी, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मनाक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मणी की ओर देखा। रुक्मणी कृष्ण की प्रथम पत्नी थी और सत्यभामा उससे बहुत ही ईर्ष्या करती थी और हमेशा उससे जलती थी। उसने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पर तुम्हारे लिए और हम सबके लिए बहुत शर्मनाक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मणी ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। तब रुक्मणी बाहर गई और तुलसी के पौधे से 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही रुक्मणी ने तुलसी के पत्ते उस तराजू पर रखे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, जिंदगी में 2 चीज़ों पर कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और एक छोटा सा हादसा पूरी सूरत को बिगाड़ सकता है। घमंड किसी का नहीं रहा। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसी के हैं। ऊंची ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। समय अमूल्य और बहुत ही सीमित है, इसलिए एक एक पल का सही इस्तेमाल करें। आलस, गुस्सा और ईर्ष्या करके समय बर्बाद ना करें। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो वो अपने ही वजन से डूब जाता है। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद अपने रिश्तों को खत्म कर देता है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो घर में धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आती है। घमंड और पेट जब दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। घमंड मत करना कभी। वक्त, वजूद और विरासत कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता किसी को। आईना उतना ही देखो जितनी देर में संवर सको। पल पल में आईना देखना आरजुए घमंड है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।